अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम मुरक्कब सूद का सवाल नंबर 5 हल करने वाले हैं। सवाल नंबर 5 जो हल करेंगे अपन, तो देखिए किस तरीके से करेंगे। सवाल को समझिए पहले। हम सवाल एक्चुअल में क्या है वो अगर समझ में आ गया तो हमारे सब समझ में आ गया। एक असल ज़र मालूम है क्या? नहीं है, तो अपन लिखेंगे दिया गया है। असल ज़र मालूम नहीं है, असल ज़र हमको मालूम करना है। बराबर है 16% फी साल से शरह कितनी है? शरह कितनी दे दिया? 16% फी साल मतलब 16% के हिसाब से 2 साल का मतलब मुद्दत कितनी दी हुई है? 2 साल है ना। के हिसाब से कुल ज़र मतलब ए कितना दिया हुआ है? कुल ज़र वो दिया हुआ है 4036 रुपये 80 पैसे। तो 2 साल में होने वाला सूद कितना होगा? मतलब अपने क्या मालूम करना है? यहाँ आय मालूम करना है। आय का ज़ाब्ता क्या है? आय बराबर है कुल ज़र वज़ा असल ज़र। आय मतलब सूद उसी वक्त मालूम होगा जब हमको कुल ज़र के साथ साथ असल ज़र भी मालूम होगा। लेकिन अपन यहाँ देख रहे कि हमारे पास असल ज़र मालूम नहीं है। मतलब सबसे पहला जो टारगेट है हमारा वो क्या है? असल ज़र मालूम करना। तो मुरक्कब सूद का ज़ाब्ता रखेंगे अपन। मुरक्कब सूद का ज़ाब्ता ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 जमा आर बटे 100 कॉस की कुवत एन। असल दर कितना दिया हुआ है? तो अपन देख रहे हैं 4036 रुपये 80 पैसे। पी हमको मालूम नहीं है। 1 जमा आर शरह कितनी है? 16%, इसको 16 जैसा रखे 100 और कॉस की कुवत एन। तिरछी ज़रब करते आपको मालूम है, इससे पहले के वीडियो में मैंने बताया 100 का 100 और 16 ये हो जाएंगे 116 बटे 100 और मुद्दत कितनी है? 2 है, तो यहाँ रख देंगे अपन 2। ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पर लिखेंगे 4036 रुपये 80 पैसे बराबर पी ज़रब 116 बटे 100 ज़रब 116 बटे 100। ठीक है। अब ये ज़रब में इधर आएगा, हमको मालूम है इसकी अलामत जो है वो क्या हो जाती? चेंज हो जाती। तो ये जो है जब ये इधर लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो ये जाएगा 4036 80। इसका फिर ज़रब अपन लिखेंगे 100 बटे 116 ज़रब ये भी हो जाएगा 100 बटे 116 बराबर पी। हमको मालूम है ज़रबी माकूस हो जाता। अब ये देखो यहाँ 2 अदद के बाद अशरिया है और यहाँ 100 है। जब भी 100 से ज़रब करते अपन तो ये जाएगा इस टाइप से। तो ये जाएगा 4,03,680 हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि अपन ने इसको क्या करे? 100 से ज़रब करे। फिर यहाँ बचेगा 100 और नसब नुमा के अंदर बचेगा 116 ज़रब 116 बराबर पी। अब क्या करना है अपने को? 116 से 4,03,680 को तकसीम करना है। तो जैसे ही आप 4,03,680 को 116 से तकसीम करते तो जवाब आता 3,480। अब सब बच्चों को मालूम है कि इतना बड़ा पहाड़ा 116 का पहाड़ा आता नहीं। ठीक है। अब इसको तकसीम कैसा करना, तो तकसीम का तरीका बता देता हूँ मैं। देखो यहाँ पर क्या करना है अपने को, ये 116 देखना है। यहाँ पर कितना है? 4,03,680। यहाँ के 3 डिजिट देखो, यहाँ के 3 डिजिट देखो, बराबर है। अब इसका पहला ये 1 है, यहाँ पर कितना है? 4 है। मतलब 1 का पहाड़ा 4 तक के अगर अपन ने पढ़े तो 1 चौक 4 होंगे और 16 चौक 64 होंगे। मतलब कितना हो जाएगा? वो 464 हो जाएंगे। मतलब बड़ा अदद हो जाएगा। तो अपन ने कितना तक के लेना पड़ेगा? 3 तक। तो फिर 3 से करो, 3 6 के 18 के 8 हासिल का आया 1, 3 1 का 3 और 1 4, 3 1 का 3। इस तरीके से इसकी तफरीक की जाती। 13 यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ हो जाएगा 13। उधार लेंगे तो 13 में से 8 गए, ये बचेंगे 5। फिर ये 9 में से 4 गए, बचेंगे 5, बराबर है। और फिर अपन एक टाइम में एक ही अदद उतारते अपन उतारेंगे। फिर कितने उतारेंगे? 6। फिर यहाँ पर ये 3 डिजिट है और यहाँ भी 3 है। इसका पहला देखो 11 पंजे 55 अगर लिए तो 6 6 36 बड़ा अदद हो जाएगा। तो इसलिए अपने को इसका पहाड़ा कहाँ तक के पढ़ना पड़ेगा? 4 तक के। 4 6 के 24 के 4 हासिल क्या है? 2 4 1 का 4 और 2 6 4 1 का 4। ठीक है। अब यहाँ से
6 में से 4 गए, 6 में से 4 गए बचे 2, ये 5 में से नहीं जाते, 15, 15 में से 6 गए 9, बराबर है। फिर अपन ने 6 भी उतार लिए, फिर क्या बचा 8, फिर उतारेंगे 8। फिर अपने को यहाँ पे देखना है, ये 11 है, 11 8 88 और ये है 92, मतलब 11 8 ट्राई करके देख सकते हैं अपन, है ना। तो 8 ट्राई करके देखेंगे, 8 6 के 48 के 8, हासिल क्या है 4, 8 एक 8 और 4 12 के 2, हासिल का आया 1, 8 एक 8 और 1 9, ये हो गया 0 0। तो अब ये एक आखिरी 0 बचा हुआ है यहाँ, तो ये आखिरी 0 उतारेंगे और यहाँ पे उतार देंगे ये आखिरी 0। ये जो तरीका बताया मैंने, ये टेक्निक बताया, इसकी मदद से आप बड़े से बड़ा अदद को तकसीम कर सकते। ठीक है, उम्मीद है ये आपके समझ में आ गया होगा। मैं इसको हटा देता हूँ, आप बाद में इसको लिख लेना। रफ वर्क ये हमारा हाशिया के अंदर हमेशा होना चाहिए। टाइम की कमी की वजह से ज़्यादा अपन डिटेल में नहीं देख सकते उसको, नहीं तो बहुत बड़ा सवाल ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये इसको फिर वापस अपन उसी तरीके से तकसीम करना है और उसके बाद जो जवाब आएगा हमारा, उसको जब ज़रब करेंगे तो आएगा कितना आएगा 3000। अगर आपको इसमें भी कंफ्यूज है तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि 3480 को फिर अपने को कितने से करना है 16 से। ठीक है, अब इसको 16 से करेंगे तो अपन देख रहे हैं यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, 1 तिया 3 होते और 16 तिया 48 होते, मतलब ये 3 से आसानी से तकसीम हो जाता। तो करो, 3 6 के 18 के 8, हासिल का आया 1, 3 एका 3 और 1 4, 3 एका 3, 0 0 0। ये 0 उतारेंगे यहाँ का और ये 0 उतारेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जब इसको 16 से तकसीम करेंगे, अब कितने से तकसीम कर रहे हैं, ये 116 से इसको तकसीम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 30। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 30 ज़रब ये बचा 100। देखो मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया ताकि आपको कोई किसी भी किस्म का कन्फ्यूज़न ना हो। इसलिए असल दर कितना हो गया, वो था, असल दर था हमारा 3000 रुपये। ठीक है, ये आ गया असल दर। अब सूद, सूद कैसा मालूम करेंगे, सूद बराबर लिखेंगे अपन कुल ज़र वज़ा असल ज़र। कुल ज़र कितना है अपना, वो है 4000, कितना है 36 रुपये 80 पैसे, वज़ा 3000 या नफ़ी 3000। इसमें से तफरीक करने पर जो जवाब आएगा वो आएगा 1036 रुपये 80 पैसे। तो ये आएगा रुपये, तो ये रहेगा हमारा सूद। ये सूद हमको क्या बोला था उसने, मालूम करने का बोला था। ये तकसीम करने की जो टेक्निक है, इसके ज़रिए से आप बड़े से बड़े अदद से तकसीम कर सकते। ठीक है, इधर से इकाई का अदद देखना, उधर से इकाई का अदद देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम आसानी से इसकी तकसीम कर सकते। अब इसके बाद का सवाल देखते, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 देखिए, 15,000 रुपये फ़ीसद फ़ी साल शरह मुरक्कब सूद के हिसाब से कर्ज लिया गया, तो 3 साल बाद कितने रुपये वापस करने होंगे, है ना। तो कुल ज़र मालूम करना है तो अपन लिखेंगे हल में असल ज़र, असल ज़र P बराबर कितना दिया हुआ है, ये लिखेंगे 15,000 बराबर है शरह R कितनी दी हुई है, तो अपन लिखेंगे 12% फ़ी साल, तो यहाँ लिखेंगे 12% फ़ी साल। मुद्दत, मुद्दत कितनी दी हुई है 3 साल, तो यहाँ लिखेंगे अपन 3 साल। चलो ज़ाब्ता का इस्तेमाल करेंगे अपन, ज़ाब्ता कुल ज़र बराबर 1 जमा R बटे 100 कॉस की कुव्वतैन स्पीड से। P कितना दिया हुआ है 15,000, लिखेंगे 15,000 1 जमा R शरह कितनी है 12, 12 बटे 100, मुद्दत कितनी है 3 साल। फिर अपन लिखेंगे 15,000 1 जमा 4 से काटते अपन 4 तिया 12 और ये 4 25 100, 25 एक और 25 और 3 28, ये हो जाएंगे 28 बटे 25 कॉस की कुव्वत 3। फिर इसको लिखना है 15,000 ज़रब, देखो एकदम आसान है ना, 28 बटे 25 ज़रब 28 बटे 25 ज़रब 28 बटे 25। अब देखो सीधा सीधा अगर आपको लॉजिक समझ में आता है तो 100 के अंदर 25 कितने आते, 25 आते 4, तो 1500 के अंदर कितने आएंगे, तो अपन लिखेंगे 4 ज़रब 25 बराबर है, ये कितने आएंगे 100। तो इसको जैसे अपन इससे ज़रब करेंगे, है ना, तो 25 6 के कितने होते 150 हो गए, 25 6 के 150 ये, और फिर लगा देंगे अपन 2 सिफर। आ गया समझ में,
सीधा सीधा सवाल है, 25 से तकसीम करने का तरीका हमारे को मालूम है। ये देखो 25 छके कितने हो गए 150, है ना। इस तरीके से हमको सवालात हल करना है। 150 हो गए, ये 150, फिर 2 सिफर हमने लगा दिए। अब ये 600, ये 6000 है, तो 6000 को भी तकसीम करना है, तो करो 6000 को 25 से तकसीम करना है। 25 दूनी 50, कितने बचे 10 बचे, उतारे सिफर, 25 चौक, ये 25 चौक हो गए 100, बराबर है, मतलब बचे 240। तो इसको करेंगे अगर अपन तो ये हो जाएंगे 240। फिर 240 को तकसीम करना है कितने से 25 से, तो लिख सकते हैं अपन 240 बटे 25, है ना। करो 25 से, तो इसको अगर अपन ने तकसीम कर सकते अपन, तो ये हो जाएगा 25, डायरेक्ट 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे अपन, तो 25 9 हो जाएगा 225। तो यहाँ पे बचेंगे 15, फिर लगाएंगे सिफर अशरिया, 25 छके ये हो जाएंगे 150 सिफर सिफर। तो ये 25 से इसको तकसीम करने के बाद वो आएगा 9.6। जवाब कितना आएगा 9.6 आएगा। फिर आपको क्या करना है, इसकी ज़रब करना है, 9.6 ज़रब 28 ज़रब 28 ज़रब 28। देखो अगर आप स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम दे रहे और आपको इस तरीके के बेसिक सवालात आ रहे, तो आपको 1 से लेकर 30 तक आदात के मकब याद होना बहुत ज़रूरी है। कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 30 तक आदात के मकब मालूम होना ज़रूरी है। मतलब यहाँ पर आपको 28 का मकब याद होना ज़रूरी है। अगर आपको 28 का मकब याद होता और उसके बाद आपको क्या करना है 9.6 से डायरेक्ट उसकी ज़रब कर देने की है, ठीक है। तो जैसे आप 9.6 से उसकी ज़रब करेंगे तो आपको डायरेक्ट जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ 9.6 ये 28 का मकाम निकालेंगे और उसके बाद 9.6 से जब आप ज़रब करेंगे उसकी, तो आप देखेंगे कि जो जवाब आएगा वो जवाब आएगा 21,073.92 रुपये। तो ये क्या हो गया, कुल ज़र हो गया। मतलब 2 साल बाद उनको इतने रुपये लौटाने पड़ेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन सा, सवाल नंबर 6। अब अपन आगे बढ़ते सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 क्या देखिए, सवाल नंबर 7 ये है कि 18% फी साल शरा मुरक्कब सूद से एक असल ज़र का 2 साल का कुल ज़र 13,924 रुपये होता, तो असल ज़र मालूम करना है। क्या मालूम करना है, असल ज़र पी मालूम करना है। फिर लिखेंगे अपन हल में लिखेंगे दिया गया है असल ज़र पी, दिया हुआ है कि नहीं है, मतलब मालूम करना है। कुल ज़र ए वो कितना है, ये लिखेंगे अपन 13,924 रुपये। मुद्दत कितनी है 2 साल, बराबर है। और शरा आर बराबर कितने हैं 18%। ज़ाब्ता लिखो ए बराबर पी 1 जमा आर बटे 100 कॉस की कुव्वतैन। पी कितना है देखिए, पी है, पी मालूम करना है, तो पी जैसा का वैसा यहाँ लिखेंगे अपन 13,924 1 जमा शरा कितनी 18, ये लिखेंगे अपन 18 बटे 100 कॉस की कुव्वत कितने साल के लिए 2 साल के लिए। सीधी जाओ, ठीक है। फिर इसको हल करेंगे अपन, हल करेंगे तो अपन ये देखते कि 4 से कट्टा क्या नहीं 2 से कट्टा, जो हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 50, बराबर 2 से काटने पर, और 50 का 50 और 9 59 देंगे पी बटे 59 बटे तो 59 बटे 50 कॉस की कुव्वत 2, ठीक है। उसके बाद अपन लिख सकते पी ज़रब 59 बटे 50 ज़रब 59 बटे 50, और ये किसके बराबर है 13,924। ये इधर जाते हमको मालूम है उल्टा हो जाता, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 13,924 ज़रब 50 बटे 59 ज़रब 50 बटे 59 बराबर कितना बचा पी। अब यहाँ पर अपने को वापस तकसीम करना है, कितने से करना है 59 से। फिर आपको बताया हुआ है मैंने टेक्निक के 59 का पहाड़ा आपको आता नहीं, तो फिर 59 का पहाड़ा कैसा पढ़ना है देखो, एक पार्ट बता देता मैं, बाकी आपने कर लेना। ये हो गया 13,924, इसको तकसीम करना है
कितने से 160 से, बराबर है। अब यहाँ पर देखिए इस इतना बड़ा नहीं आता तो यहाँ के 3 डिजिट देखना है बस। हाँ, यहाँ के 2, 5 का पहाड़ा 13 तक के पढ़ो, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ज़्यादा हो जाएंगे तो कहाँ तक पढ़ेंगे, 2 तक के पढ़ो, 2 तक। 9 दूनी 18 के 8, हासिल का आया 1, 2 पंजे 10 और 1 11, ये हो गए। 9 में से 8 गए 1, 3 में से 2 1 गया 2 और 1 में से 1 गया 0, फिर अपन उतारेंगे क्या, 2। फिर 5 का पहाड़ा पढ़ना है अपने को, कहाँ तक, ये 2 अदद तक, 5 चौक 20 और 9 चौक 36, बराबर है। 5 चौक 20 मतलब 200 हो गए, 9 चौक 36 मतलब 236 हो जा रहा है, बड़ा अदद हो जा रहा है ना। तो अपन 3 से करेंगे इसको, 3 9 27 के 7, हासिल क्या है 2, 3 पंजे 15 और 2 17। अब यहाँ 12 है, 12 में से 7 गए बचे 5, यहाँ बचा फिर 0, यहाँ से उधार लिए 10, 10 में से 7 गए 0, 0 में से 0 गए, फिर यहाँ क्या बचे, 4 बचे। फिर 5 का पहाड़ा पढ़ना है, कहाँ तक, 35 तक, 5 7 35 और 9 चौक 36, बराबर है, बड़ा अदद हो जाएगा। कैसा अदद हो जाएगा, बड़ा अदद हो जाएगा, है ना। तो इसलिए 5 6 का 30 तक के पढ़ेंगे अपन, 6 9 54 के 4, हासिल क्या है 5, 6 पंजे 30, 30 और 5 35, 0 0, बराबर है। तो जब अपन इसको काटते तो यहाँ पर जो बचता वो बचता 236। इस तरीके से सवालात हल करना है। अब 236 को क्या करना है, आपको वापस 160 से तकसीम करना है। तो देखो ये 236 आ गया। अब ये 236 को 160 से तकसीम करना है ना। अब यहाँ 2 अदद देखो, 5 चौक 20 और 9 चौक 36 है ना। तो अपन देखेंगे 4 9 36 के 6, हासिल क्या है 3, 4 पंजे 20 और 3 23, मतलब 160 चौक कितने होते 236। फिर अपन यहाँ पर ये देखो, ये सब जो बारीक बारीक चीज़ें बता रहा हूँ मैं, इसको साफ कर लो अब। हाँ, 160 से ज़रब करने पर जो हो गया हमारा ज़रब। तो यहाँ बचा 4 ज़रब 50 ज़रब 50 बराबर P, असल ज़र। तो 2 0 है तो 2 0 पहले के पहले रख दो, 5 ये हो गए, 5 पंजे 25, बराबर है, ज़रब 4 P 2 1 0 2 0, 4 पंजे 20 का 0, हासिल क्या है 2, 4 दूनी 8 और 2 10। तो जो असल ज़र था, असल ज़र था जो वो था 10,000 रुपये। कितना था, 10,000 रुपये। ये उसका क्या था, असल ज़र था। एकदम आसान है। देखो मैंने आपको पहाड़े पढ़ना बताया, इस तरीके से आप बड़े से बड़े पहाड़े आसानी से पढ़ सकते और हल कर सकते। आपको शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप इस तरीके से बड़े से बड़ा सवाल भी तकसीम कर सकते। तो यहाँ लिखना है असल ज़र कितना था, 10,000 रुपये है। ठीक है, तो असल ज़र कितना था, तो अपन लिखेंगे असल ज़र 10,000 रुपये था। तो यहाँ बेहतर तरीका जो है कि जवाब लिखना ज़रूरी है। जवाब लिखेंगे अपन कि असल ज़र 10,000 रुपये था, ये लिखना ज़रूरी है। ठीक है, चलो अब 8वां सवाल शुरू करते। 8वां सवाल देखिए, एक शहर के एक मोहल्ले की आबादी दिया है, मुतय्यन शरह से बढ़ती है मतलब वहाँ जो हमारा मुरक्कब सूद का ज़ाब्ता है, वहाँ जमा की अलामत ही आएंगी। उस मोहल्ले की मौजूदा और 2 साल बाद आबादी बिलतरतीब 16,000 और 17,640 है। तो बताइए आबादी में इजाफे की शरह मालूम कीजिए। ये सवाल NMMS में भी पूछा गया है, NMMS में सवाल पूछा गया है और साथ ही साथ स्कॉलरशिप के अंदर भी इस टाइप के सवालात आ सकते। कौन सा, सवाल नंबर 8 टाइप का। लगता अपने को मुश्किल, लेकिन है बहुत आसान, मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ इब्तिदा में मोहल्ले की आबादी कितनी थी,
कितनी थी, 16,000 थी। तो अपन लिखेंगे मतलब असल ज़र में 2 साल पहले और 2 साल बाद, मतलब 2 साल में कितनी तब्दीली हुई है ना। तो यहाँ पे असल ज़र मतलब शुरू में जो थी वो आबादी थी, वो थी 16,000, है ना। उसके बाद शरह नहीं दी हुई है, हमको मालूम करना है मुद्दत कितनी चेंज हुई, 2 साल हुई चेंज, बराबर है, एकदम आसान है। उसके बाद है ना कुल ज़र, ये कुल ज़र भी दिया हुआ है, कुल ज़र कितना है 17,640। ज़ाब्ता रखो, ज़ाब्ते के अंदर रखेंगे ए जमा, बार बार ज़ाब्ता लिखना है, ए जमा आर बटे 100 कॉस की कुवत एन। कुल ज़र कितना है ये लिखेंगे अपन 17,640। असल ज़र कितना है वो है 16,000। मुद्दत 1 जमा शरह हमको मालूम नहीं है, और जो है बटे 100, और मुद्दत जो दी हुई है वो है 2 साल। ठीक है, ये ज़रब में इधर है तो तकसीम में आ जाएंगे, तो अपन लिखेंगे 17,640 बटे कितने लिखेंगे अपन 16,000, और ये हो गया 1 जमा आर बटे 100 कॉस की कुवत है, 1 सिफर से 1 सिफर कट गया। ठीक है, अब जब अपन इसको तकसीम करते है ना, तो तकसीम अपन देखते कि ये जो है ये 42 का मुरब्बा है, 1746, ये कितने का मुरब्बा है 42 का, और ये 1600 जो है ये 40 का मुरब्बा है। तो अपन इसको इस तरीके से लिख सकते, यहाँ पर भी 1 जमा आर बटे 100 है, ये भी इसका मुरब्बा है, मुरब्बी कुवत 2 से कुवत 2 कट जाएंगी, तो यहाँ क्या बचा 42 बटे 40 बराबर 1 जमा आर बटे 100। देखो अब ये यहाँ पे ये स्टेप को अच्छे से देखना पड़ता है यहाँ से, तो यहाँ पे बचा 42 बटे 40। अब ये जो जमा 1 है इधर जाएगा तो ये हो जाएगा नफ़ी 1, और ये हो जाएगा आर बटे 100। इसकी तिरछी ज़रब करेंगे, 40 एका 40, मतलब 42 वज़ा 40 बटे 40 बराबर आर बटे 100। 42 में से 40 गए तो ये बटेगा 2 बटे 40 बराबर आर बटे 100। इसको तकसीम करेंगे तो हो जाएगा 20। तिरछी ज़रब करेंगे, यहाँ बचेगा 1 बटे 20, और ये तकसीम में उधर जाएगा तो ज़रब में हो जाएगा आर। इसको तकसीम करेंगे, सिफर से सिफर कट जाएगा, 2 पंजे 10, आर मतलब कितने फ़ीसद हो गया 5%। आर कितने फ़ीसद हो गया 5%, मतलब आबादी में इजाफे की शरह, यहाँ जवाब लिखना पड़ेगा हमको कि आबादी में इजाफे की शरह कितनी फ़ीसद है 5% है। 9वां सवाल क्या है, 700 रुपये का 10% फ़ी साल की शरह से कितने साल में कुल ज़र 8,847 रुपये होगा। मतलब यहाँ उसकी क्या मालूम करना है, साल मुद्दत मालूम करना है, एन मालूम करना है, फिर वही ज़ाब्ता लिखेंगे अपन हल में सबसे पहले लिखा कर असल ज़र कितना है हमारा 700 रुपये है। कुल ज़र जो है वो है 847 रुपये है, बराबर है। उसके बाद शरह भी दी हुई है, कितनी है 10%। मालूम क्या करना है हमको मालूम करना है मुद्दत। ठीक है, ज़ाब्ते में रखेंगे अपन ए बराबर पी 1 जमा आर बटे 100 कॉस की कुवत एन। ए कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 847, पी दिया हुआ है 700, 1 जमा आर बटे 100, और मुद्दत दी हुई है, मालूम नहीं करना है तो मुद्दत जैसी की वैसी। ठीक है, इसको फिलहाल वैसे ही करते, ये तकसीम में है, ज़रब में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ये तकसीम में हो जाएगा, बराबर है। तो तकसीम में करेंगे, इसको अपन लिखेंगे 847 बटे 700 बराबर 1 जमा आर, शरह कितनी है 10 है, तो यहाँ लिखेंगे अपन 10 बटे 100 कॉस की कुवत है, 1 सिफर से 1 सिफर कट गया, 100 एका 100, 111, तो मैं लिखेंगे 111 बटे 10 कॉस की कुवत एन, बराबर। ये इसको ऐसा करो। अब इसको तकसीम करना है, क्या करना है तकसीम करना है। तो अपन देखते कि 7 से तकसीम होता है, तो इसको करेंगे अपन 7 एका 7, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 7 एका 7, फिर बचे 2, 7 दूनी 14, 7 एका 7, तो ये बचेगा 121 बटे 100। अब ये 121 किसका मुरब्बा है, तो अपने को पता चला ये 11 का है और ये 10 का है। कॉस की कुवत 2 बराबर 11 बटे 10 कॉस की कुवत एन। दोनों के असास एक जैसे है, मतलब इससे पता चला कि एन किसके बराबर है 2 के बाद, तो मतलब अपन लिखेंगे 2 साल बाद, है ना। तो 100
रुपये का कुल ज़र 847 रुपये होगा। बस इतना आसान रहता है, कोई मुश्किल पार्ट नहीं है। अब 10वां सवाल, आखिरी सवाल बचा हुआ है, आखिरी सवाल अपन हल करते। फिर देखिए क्या है 10वां सवाल, 8% फी साल शरह से 20,000 रुपये का 2 साल में होने वाला मुफरत सूद और मुरक्कब सूद के दरमियान फ़र्क मालूम कीजिए। इस टाइप का सवाल स्कॉलरशिप के अंदर अक्सर आता। जो भी बच्चे स्कॉलरशिप और NMMS का एग्ज़ाम दे रहे उनके लिए दोनों भी सवाल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले मुरक्कब सूद निकालेंगे अपन, ठीक है। तो कुल ज़र का ज़ाब्ता है 1 जमा पी R/100 कॉस की कुव्वत कितने साल, 2 साल में, तो मतलब मुद्दत दी हुई है 2। कीमत रखो, P कितना है 20,000 बराबर 1 जमा शरह कितनी है 8% फी साल 8/100 कॉस की कुव्वत 2। फिर अपन लिखेंगे ये हो जाएगा 20,000 ज़रब, इसको काटेंगे और इसको काटेंगे 4 से, 25 27, तो लिखेंगे अपन 27/25 ज़रब 27/25। इसको काटेंगे अपन तो 25 8 200 आ जाएगा बराबर है। इसको और काटेंगे आप तो देख लो कितना जवाब आता। तो इसकी सब की अगर ज़रब करे किसकी, मुरक्कब सूद की, तो ये आ जाएगा 23,328 रुपये। तो ये जाएगा 23,328 रुपये इनकी ज़रब करने बाद, ये 25 से और कट्टा है ना, 4 8 32 आ जाएंगे। देख लेना, क्योंकि 100 में 25 कितने बार आते, 4 बार, तो 800 में कितने आएंगे 4 8 32। तो 27 का मुरब्बा निकालना और उसको 32 से जब ज़रब करेंगे आप तो जवाब आएगा 23,328। ये क्या हो गया, कुल ज़र हो गया बराबर है। अब सूद बोलो, है ना, तो सूद कितना हो गया, कुल ज़र नफ़ी असल ज़र, कुल ज़र कितना हो गया 23,328 नफ़ी 20,000, तो ये हो जाएगा 3,328 रुपये। ये कौन सा सूद हो गया, मुरक्कब, सूद मुरक्कब। अब सूद मुफर्रद मालूम करना है, तो सूद मुफर्रद बहुत आसान है। सूद मुफर्रद का ज़ाब्ता क्या है, इसका तो सीधा सीधा ज़ाब्ता है, मुफर्रद सूद बराबर P ज़रब R ज़रब N/100। P कितना है, ये है 20,000 ज़रब शरह कितनी है 8 है, मुद्दत 2 है बटे 100, 2 सिफर से 2 सिफर कट गया, तो ये जाएगा 200 ज़रब 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो कितना आया 3200 रुपये। तो यहाँ आया 3,200 रुपये और यहाँ आया 3,328 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे अपन सूद का फ़र्क, सूद का फ़र्क कितना है 3,328 वज़ा 3,200। तो दोनों सूद के अंदर जो फ़र्क आया वो आया 128 रुपये। तो अपन लिखेंगे दोनों सूद का फ़र्क 128 रुपये है। ठीक है, इसी के साथ हमारी मश्क 14.2 मुकम्मल होती है। अल्लाह हाफिज़।